सहरसा में सौरभ देखिए ये दिलचस्प है कि आईआईपी यानी कि जो पान तांती वाला कम्युनिटी है ना, हाँ ये इंटरेस्टिंग वो है कि लगभग 35 से 40 हजार वोट है यहाँ पे सहरसा में। वो पहले इंडिया के वोटर हुआ करते थे, इस बार उन्होंने पाला बदला क्योंकि उनकी कम्युनिटी के व्यक्ति थे और बीजेपी के भीतर ये बात हो रही थी कि उनको भी रख लेना चाहिए था अपने गठबंधन में। ट्रायंगुलर फाइट वाली बहुत क्लोज ट्रायंगुलर फाइट होगी क्योंकि जनसुराज के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। किशोर कुमार मुन्ना 2 बार के एमएलए हैं, वो लड़ रहे हैं और वो झा है आलोक रंजन झा वो बीजेपी से। हालांकि बीजेपी ने मेहनत बहुत किया लेकिन वो 35-40 हजार वोट वाली वो समस्या नजर आ रही थी। इसके अलावा बिहारीगंज, आलमनगर, सोनबरसा ये एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पर नजर आ रहा है। महिसी एक्सपेक्टेड लाइन में नजर आ रहा है। गौरम बराम बीजेपी, हालांकि पिछली बार वीआईपी जीती थी एनडीए गठबंधन के तहत, इस बार फिर से वो एक्सपेक्टेड लाइन पे है। दरभंगा ग्रामीण आरजेडी, यहाँ पे आरजेडी के उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं। दरभंगा प्रॉपर बीजेपी, गायघाट आरजेडी, एक वीआईपी की सीट और आई की सीट दिख रही है। बहुत दिलचस्प सीट है। बीणा देवी जो एमपी है वैशाली से, उनकी बेटी लड़ रही है कोमल सिंह, बड़े लड़ाई झगड़े के बाद वो सीट गई है गायघाट पर। दिनेश सिंह और बीणा देवी उनकी बेटी है, उसमें वहां पे फिर एनडीए कार्यकर्ताओं के भीतर बहुत नाराजगी बहुत नाराजगी थी। गोपालगंज की देखिए 6 सीटों में 3 ट्रेंड्स आए, तीनों जेडीयू के पक्ष में। कुचायकोट, भोरे, हथुआ सीट जेडीयू आगे चल रही है यहाँ से। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुशवाहा वोटर ने एकदम से एनडीए के पक्ष में वोट किया है क्योंकि पिछली बार उसमें थोड़ा बिखराव हो रहा था। हालांकि 4 सीट तब भी एनडीए जीता था, 2 महागठबंधन जीता था। इस बार ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो लोग उसको देखिए। सीवान में आप कह रहे थे कि सीपीआई एमएल का भी असर है, तो एक सीट पर जीरा 2 की सीट पर सीपीआई एमएल वो एक्सपेक्टेड लाइन पे रहेगा। 243 सीटों में से 150 सीटों से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं। अब 154 सीटों के रुझान में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जन स्वराज पार्टी का ये नंबर दिखाई दे रहा है। 5 सीटों पर उन्होंने लीड बनाकर रखी हुई है और यहाँ पर भी बहादुरपुर जो है दरभंगा के अंतर्गत आने वाली वो सीट, बहादुरपुर से जन स्वराज पार्टी लीड कर रही है। प्रदीप जी से पूछे जन स्वराज क्या कमाल करेगी? खेत रहेंगे, मतलब ठीक है। इधर एक कलर में साफ देखें तो गोरिया कोठिया कलर बदलता हुआ नजर आएगा आपको आगे। कौन सी सीट पर? गोरिया कोठिया कलर आगे बदलता हुआ नजर आएगा। तरैया का बदल सकता है। इसके अलावा मढ़ौरा तो एलजेपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन ही रद्द हो गया था तो वहां उसमें दिक्कत नहीं। छपरा कलर बदल सकता है, सोनपुर का कलर बदल सकता है। अमनौर बहुत टफ सीट है। छपरा खेसारी यहीं से छपरा से लड़ रहा है। फिलहाल आगे चल रहे हैं खेसारी लाल यादव। और आगे आप देखिए 40 सीटों पर इस वक्त जेडीयू आगे चले हुए। पिछली बार कुल 43 सीट तो आई थी जेडीयू को, इस वक्त 158 सीटों में 43 पर लीड कर रही है। यह असर है नीतीश कुमार का। भाई अगर ये आगे चलते हुए ये तस्वीर रहती तो आप सोचिए 43 सीट्स पर सिमट गई जो पार्टी आज अभी 100 सीट खुलना, लगभग 80 सीट खुलना बाकी है, उसमें 41 सीटों पर इस वक्त जेडीयू आगे। इसमें असर इस बात का है कि पिछली बार चिराग पासवान पूरी ताकत लगा रहे थे जेडीयू को हराने की और इस बार वो उन्होंने ताकत लगाई है इनको जिताने की, तो उसका ये फर्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इधर देखें तो विजय चौधरी वाली हाई प्रोफाइल सीट है, सराय रंजन सौरभ, कोऑर्डिनेशन आगे नजर आ रहा है। जी प्रदीप कुछ कह रहे थे? नहीं, हम कह रहे हैं जेडीयू बीजेपी का कोऑर्डिनेशन भी 20 की तुलना में इस बार बहुत अच्छा है। परस्पर जो अविश्वास था वो पूरी तरह से विश्वास नहीं। इस बार तो जो प्रेम दिख रहा है ना वो ऐतिहासिक था एकदम। मतलब वो ऐसी की भावनाएं नहीं होते कि आंखों से आंसू निकल जाए, वैसा प्रेम दोनों नेता दिखा रहे थे और चुनाव के बाद भी सौरभ एक दूसरे को क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए तेजस्वी यादव 2 बार दिल्ली आए, राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगते रहे, उनको समझाते रहे कि चुनाव सिर पर है, कैंडिडेट डिक्लेयर कर देने चाहिए, वो उनको मिले नहीं। बिल्कुल। तो जब इस तरह का टकराव होगा तो फिर चुनाव के नतीजे ऐसे ही होंगे। आरजेडी की मजबूरी भी रही कि भाई अब तेजस्वी यादव को पता था कि राहुल गांधी कुछ करेंगे नहीं, वहां आकर साथ देंगे नहीं, तो अपने ही कंधे पर चुनाव उसने लड़ना था। तो मुझे लगता है कि लड़ाई होना, लिटरल सेंस में लड़ाई हुई, मारपीट हुई, हवाई अड्डे पर हुई, मौर्या होटल में हुई, मतलब एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे इनके वर्कर्स, नेता भी। उसको फ्रेंडली फाइट कहना, उसको उसके बाद सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की तो परिस्थिति इस वक्त ऐसा बता रहे थे लोग कि पहले पार्टी दफ्तर से सिंबल दे रहे थे, वहां जब बहुत लोग झगड़ा करने के लिए पहुंचने लगे तो होटल चले गए। फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी हट गए कि हम आप किसी और को ही दे दिया जिम्मा कि आप में चले गए सिंबल। फिर आउटसोर्स कर दिया गया, झारखंड से एक नेता गए और उन लोगों ने फिर सिंबल दिया, ये लोग अपने क्षेत्र चले गए। तो बहुत सारी गड़बड़ियां थी कांग्रेस। और ये भी है कि जितनी पार्टियां लड़ी है सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी ने लड़ी। आरजेडी लड़ी 143 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है। इसलिए अगर मान लीजिए जेडीयू बीजेपी की से उनसे कम भी दिखाई दे रहे हैं, 1 आध सीट का अभी तो बराबर है तीनों,
तो उसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने कितनी सीटों पर चुनाव। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पर टैली खड़ी है रजत जी, 42 आरजेडी बीजेपी जेडीयू, बराबर सीटों पर तीनों पार्टियां आगे चल रही है। कलर में देखें तो सर मोहिद्दीनगर ये कलर आपको आगे बदलता हुआ नजर आ सकता है, विभूतिपुर सराय रंजन ऐसा ही रहेगा, उजियारपुर भी ये कलर बदलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे समस्तीपुर टफ फाइट वाली सीट है, मटिहानी का कलर आगे बदलता हुआ नजर आ सकता है आपको। बेगूसराय में साहेबपुर कमाल का यही रहेगा, बेगूसराय कलर वही रहेगा, बछवाड़ा का वही रहेगा। चेरिया बरियारपुर का भी कलर बदलता हुआ नजर आ सकता है। खगड़िया में बात करें तो परबत्ता जो कि एनडीए के पहले वो सिटिंग थे वो आरजेडी में चले गए हैं, वहाँ पर ये कलर ऐसा ही नजर आएगा आपको, आरजेडी के पक्ष में ही नजर आ रहा है। बीपुर वीआईपी, नाथनगर आरजेडी ये ठीक है, कहलगांव, पिरपैती, गोपालपुर। अगर यहाँ पर जेडीयू अच्छा कर रही है इसका मतलब भागलपुर में जो एक कंसर्न था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार जरा स्क्रीन पर नजर डालें, एनडीए 100 पार दिखाई दे रही है। जी हां, इस वक्त 172 सीटों का जो रुझान आया है उसमें एनडीए 100 पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू 43, बीजेपी 43 सीटों पर लीड, एलजेपी रामविलास पार्टी 7 सीटों पर लीड, एचएएम 4 सीट पर, आरएलएम 3 सीट पर। ये 100 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है, तो वहीं रुझानों में एनडीए का आंकड़ा 100 पर पहुंच गया। महागठबंधन 63 पर दिखाई दे रहा है। बिहार की 170 से अधिक सीटों के रुझान, एनडीए 100 रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर, अभी जो सबसे दिलचस्प चीज है वो रत्ने सदा की सीट हमको दिख गई सामने जब हम स्क्रीन पर गए। ये रोते हुए आए थे नीतीश कुमार के पास और यहीं से गेम बदलना शुरू हुआ था। नीतीश कुमार ने अपने घर में बुला करके इनको टाइगर जिंदा है उसके वहीं से एक मैसेज हुआ था टाइगर जिंदा है होने का, और उनको सिंबल दिया था और उसका लाभ मिल रहा है। और